अगर आप इंडिया में 2026 में एक सेविंग्स अकाउंट यूज कर रहे हैं तो इस साल बैंकिंग में एक रीसेट होने वाला है। 1 अप्रैल 2026 से आरबीआई और फाइनेंस मिनिस्ट्री मिलकर कुछ ऐसे रूल्स लागू किए हैं जो आपके पैसे निकालने के तरीके से लेकर सोशल मीडिया तक सब कुछ इम्पैक्ट करेंगे। मैंने नोटिस किया बहुत सारे लोग पुराने रूल्स के भरोसे बैठे हुए हैं, लेकिन ट्रस्ट मी, 2026 में बैंकिंग इंडस्ट्री एकदम ही चेंज होने वाला है, बहुत कुछ बदलने वाला है। इस वीडियो में हम 7-8 बड़े चेंजेस के बारे में बात करेंगे जो डायरेक्टली ऑलमोस्ट सबको इंपैक्ट करने वाले हैं। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा, बिकॉज एक छोटी सी गलती से भी आपका लाखों का नुकसान हो सकता है। सबसे पहला हमारा है यूपीआई एटीएम विड्रॉल। ये उन लोगों के लिए जो कि कार्डलेस कैश सर्विस अपनी यूज करते हैं। आपने देखा होगा एटीएम के बाहर आजकल क्यूआर कोड स्कैन करके यूपीआई से लोग कैश विड्रॉ कर रहे हैं। हमें लगता था कि ये डिजिटल है तो ये हमारे कार्ड वाले जो है फ्री लिमिट में इसे काउंट भी नहीं करेंगे, सो इट्स गुड, इसका कुछ पैसे नहीं लग रहा है एंड हम आराम से कैश विड्रॉ कर सकते हैं। बट अब ये गेम चेंज होने वाला है। प्राइवेट बैंक्स, जो बड़े बैंक्स हैं, स्पेशली एचडीएफसी, उन्होंने शुरुआत करी है। उन्होंने बोला है, कंफर्म किया है कि आपके ये जो यूपीआई बेस्ड कैश विड्रॉल है ये आपके मंथली फ्री लिमिट वाले जो विड्रॉल्स है उसमें काउंट होंगे। अब एचडीएफसी ने शुरुआत कर दी है। आई एम श्योर बहुत सारे जो बड़े बड़े बैंक्स हैं और वो भी इसको फॉलो करेंगे एंड ये चेंजेस को अप्लाई करेंगे। इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। मान लो आपको बैंक हर महीने 5 फ्री विड्रॉल्स देता है एटीएम से पैसे निकालने के। पहले क्या होता था, आपने 5 बार आपने कार्ड यूज करके एटीएम से विड्रॉ करे पैसे, उसके बाद आपने यूपीआई से क्यूआर कोड स्कैन किया एंड वो आपने पैसे विड्रॉ करे, यूपीआई वाला आपका फ्री रहता था। अब क्या होगा, आपने अगर 3 बार कार्ड यूज करके पैसे विड्रॉ करे एंड 2 बार आपने क्यूआर कोड स्कैन करके यूपीआई से पैसे विड्रॉ करे, तो आपकी 5 फ्री विड्रॉल्स मंथली खत्म हो जाएंगी इसी में। यूपीआई का फ्री आपको नहीं मिलेगा, ये इसी लिमिट में आपकी काउंट होंगी। इसके बाद अगर आप चाहें तो आप कार्ड यूज करें, यूपीआई यूज करें, कैश निकालने के लिए आपको 23 रुपीज पर ट्रांजैक्शन देना पड़ेगा, प्लस आपको जीएसटी देना पड़ेगा। मेट्रो सिटीज लाइक दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर में आपको दूसरे बैंक्स के एटीएम पर 3 मंथली विड्रॉल्स मिलते हैं फ्री एंड नॉन मेट्रो सिटीज में आपको 5 विड्रॉल्स मिलते हैं फ्री। यार बैंक्स ना डिजिटल कैश और फिजिकल कैश में ना डिफरेंस खत्म करना चाहते हैं। उनका सिंपल सा कहना है कि कैश यूज करने के चार्जेस तो उतने ही हुए ना, चाहे आप स्कैन करो या आप कार्ड स्वाइप करो, सो इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। तो अगर आपको कोई बहुत बड़ी इमरजेंसी हो तभी आप अपना यूपीआई से स्कैन करके विड्रॉल करिएगा एटीएम से। कहीं आपके माइंड में चल रहा हो कि ये तो फ्री होता है लेकिन आपको नहीं पता हो कि आपके 23 रुपीज पर ट्रांजैक्शन लग रहे हैं, सो इस बात को ध्यान में रखिएगा। सेकंड, हम अपने चेंजेस के बारे में बात करते हैं, विच इज पैन रूल्स एंड कैश लिमिट्स। अब यार ये ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी में सबसे ज्यादा लोग फंसते हैं। अब 2026 में आपका जो कैश है, कैश फ्लो है, आपका कैश का जो खर्चा है, जो भी बड़ा खर्चा होगा उसको लेकर बहुत टाइट रिपोर्टिंग होने वाली है। जो भी बड़ा खर्चा होगा वो डायरेक्टली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के डैशबोर्ड पे दिखने वाला है। आपने न्यूज में देखा होगा कि यार अब ना पैन कार्ड की इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है और आधार कार्ड की इंपॉर्टेंस कम हो रही है। पैन कार्ड ज्यादा से ज्यादा जगह पे दिखाना मैंडेटरी हो गया है। आपने अगर कोई गाड़ी खरीदी है, बेची, तो आपको पैन कार्ड चाहिए एंड इट्स नॉट जस्ट लिमिटेड टू पैन कार्ड, इट इज ऑल्सो व्हेन यू आर बाइंग अ लग्जरी वॉच, कोई महंगा फर्नीचर, कोई भी हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन है अगर, तो उसकी रिपोर्टिंग तुरंत बैंक और मर्चेंट को करनी होगी। एंड अब ऐसा सीन हो जाएगा कि कुछ भी अंडर द टेबल करना भी इम्पॉसिबल होगा। अब यार इसका डायरेक्ट इंपैक्ट इतना ज्यादा होने वाला है कि थोड़ी भी अगर हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन हुई तो इसकी रिपोर्ट बैंक सीधा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देगी। फिर आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो चेक करेगा आपकी इनकम से, वेरीफाई करेगा कि ये जो ट्रांजैक्शन है वो कितनी उनको समझ आ रही है और कितनी नहीं। अब ये हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन क्या होता है, कितना होता है, मिनिमम मैक्सिमम क्या लिमिट है, उसको भी एक बार देख लेते हैं। अगर आप साल भर में अपने सेविंग्स अकाउंट में 10 लाख या 10 लाख से ज्यादा कैश विड्रॉ करते हैं या डिपॉजिट करते हैं तो इसकी रिपोर्ट आईटी डिपार्टमेंट को आपका बैंक तुरंत भेज देगा। सेकंड, याद रखिए ये एक सिंगल ट्रांजैक्शन की लिमिट नहीं है, ये पूरे साल भर की क्यूमुलेटिव लिमिट है। सो अगर आप एक एक करके भी 10 बार भी जमा करते हैं, 10 लाख रुपए ऐसे हो जाता है, 10 लाख से ज्यादा, तो भी आप रेडार में हैं। अगर आपका क्रेडिट कार्ड का बिल 1 लाख से ज्यादा है, अगर आप वो भी कैश में डिपॉजिट करते हैं तो इवन दैट ट्रांजैक्शन विल बी फ्लैग्ड टू द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। या देखो रियल एस्टेट में तो कैश का खेल आप खत्म ही समझो अब, क्योंकि सेक्शन 269 एसटी के मुताबिक अगर आप किसी एक इंसान से एक दिन में या एक सिंगल ट्रांजैक्शन में 2 लाख या उससे ज्यादा कैश नहीं ले सकते। इसकी पेनल्टी 100% है। मतलब अगर आपने 3 लाख कैश लिया है तो 3 लाख की पेनल्टी आपको लग सकती है। कैश के अलावा अगर आप एक दिन में 10 लाख की ट्रांजैक्शन करते हो थ्रू डिजिटल मीन्स लाइक एनईएफटी, आरटीजीएस एक्सेट्रा, इवन दैट ट्रांजैक्शंस विल बी रिपोर्टेड टू द आईटी डिपार्टमेंट। लास्ट पॉइंट, अगर आप 10 लाख से ऊपर की कैश में एफडी करवाते हो तो इवन दैट विल बी flagged to the income tax department. Additionally, you have restrictions on buying car, jewelry, etc. इन शॉर्ट, जो भी आपकी हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन है आपके पास उसका प्रूफ होना चाहिए। अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेजता है, क्वेश्चन करता है, सो यू शुड बी रेडी विद योर बैकअप एंड आपके पास पूरी जस्टिफिकेशन उसकी
होनी चाहिए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट चेंज व्हिच इज इनकम टैक्स एंड सोशल मीडिया। अब अगर हम इनकम टैक्स के बारे में बात कर ही रहे हैं तो उसके और रूल्स के बारे में भी बात कर लेते हैं, नए रूल्स के बारे में बात कर लेते हैं जो थोड़े ज़्यादा स्कैरी है। अब अप्रैल 2026 से इनकम टैक्स ने नए रूल्स लागू कर चुके हैं अपने, जिसके अकॉर्डिंग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास अथॉरिटी है कि वो सिर्फ आपके बैंक स्टेटमेंट नहीं, आपका सोशल मीडिया भी चेक कर सकते हैं वेरिफिकेशन के लिए। अब ये काम कैसे करेगा? नाउ नया जो इनकम टैक्स एक्ट है 2026 उसके मुताबिक अथॉरिटीज के पास पावर है टू स्कैन योर डिजिटल फुटप्रिंट्स। मान लो आपने अपनी ITR यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न भरा है इस साल का 7 लाख का, आपने फिर एक 60 लाख की गाड़ी का डिस्प्ले किया है अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पे, फ्लेक्स करा है कि भाई मैंने इतनी गाड़ी ली है, और आप हर दूसरे महीने इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हो, ट्रिप्स ले रहे हो। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास आपकी बैंक डेटा और आपके सोशल मीडिया को मैच करने की अथॉरिटी होगी। अगर आपका जो बैंक का डेटा है और आपका जो सोशल मीडिया का आपके अपलोड्स हैं, आपका जो भी आप दिखा रहे हो सबको, वो मैच नहीं करता है तो आपको नोटिस आ सकता है सोर्स ऑफ वेल्थ एक्सप्लेन करने का। सो इन 2026 यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। कुछ भी सोशल मीडिया पे फ्लेक्स करने से पहले आपको ये देखना है कि आपने ITR में उतना पैसा दिखाया था या नहीं। इफेक्टिवली नाउ योर सोशल मीडिया इज लाइक योर टैक्स डॉक्यूमेंट्स। नेक्स्ट चेंज रिलेट्स विद योर जीरो बैलेंस अकाउंट। अब इतने आपको खराब रूल्स बता दिए, एक अच्छा भी बता देते हैं। इफेक्टिव 1 अप्रैल 2026 RBI ने BSBD यानी कि बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट्स यानी कि आपका जीरो बैलेंस अकाउंट है, उनको काफी पावर दी है। पहले क्या होता था, जीरो बैलेंस अकाउंट वालों को ना रिस्ट्रिक्शंस लगा देती, कभी कोई सर्विस रिस्ट्रिक्ट कर दी, कभी कुछ हो गया। अब जीरो बैलेंस अकाउंट ओनर्स को काफी ज्यादा चीजें फ्री में मिलने लग जाएंगी, जैसे कि अनलिमिटेड कैश डिपॉजिट। आप जितनी बार चाहो बैंक में पैसे जमा करो, कोई उस पर चार्जेस आपको नहीं लगेंगे, कोई लिमिट नहीं है। फ्री ATM कम डेबिट कार्ड, इसका कोई एनुअल मेंटेनेंस चार्ज आपको नहीं लगेगा। फ्री चेकबुक, साल में एक लिमिट तक आपको चेकबुक फ्री मिलेगी। एंड फ्री डिजिटल पेमेंट्स यानी कि UPI NEFT RTGS जैसी जो चीजें उन पे कोई भी हिडन चार्जेस नहीं होंगे। इन अकाउंट्स में मिनिमम बैलेंस रखने की कोई जरूरत नहीं है। RBI ने ये भी बोला है कि इनको मंथली एटलीस्ट 4 फ्री विड्रॉल्स मिलने ही चाहिए। ये उन लोगों के लिए जिनको बैंकिंग चार्जेस से डर लगता था। अब ये चेंजेस लाना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि बैंक्स अक्सर जीरो बैलेंस अकाउंट वालों को ना बहुत लो प्रायोरिटी रखते थे। काफी बार तो कस्टमर्स को मना ही कर देते थे, बट विद दीज न्यू रूल्स बैंक्स ऐसा नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग के बारे में। अब ये जो स्टॉक मार्केट का रूल है उसको भी एक बार देख लेते हैं। ऑल्दो ये जो रूल है वो RBI गवर्नेंस में नहीं आता है, वो सेबी गवर्नेंस में आता है, लेकिन इट्स एन इंपॉर्टेंट रूल दैट यू शुड नो अबाउट। अगर आप उनमें से हैं जो कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग करके पैसा कमाने की कोशिश करते हैं, देन 2026 में आपकी कॉस्ट ऑफ ट्रेडिंग बढ़ने वाली है। गवर्नमेंट ने STT यानी कि सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स में हाइक कर दिया है। पहले समझते हैं STT काम कैसे करता है। आप जो भी ये शेयर्स खरीदते हैं, बेचते हैं, उस पे गवर्नमेंट उन ट्रांजैक्शन पे एक छोटा सा टैक्स लेती है। अब ये जो टैक्स है वो पहले से ही बहुत ज़्यादा चर्चा में था, लेकिन अब इस हाइक के बाद आपकी ट्रेडिंग कॉस्ट का एक बहुत बड़ा हिस्सा यही बनने वाला है। अब देखते हैं ये जो चेंजेस हैं वो है क्या। अगर आप 10 लाख का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स बेचते थे तो आप 200 STT देते थे। अब 1 अप्रैल 2026 से उसी ट्रेड पे आपको 500 देने होंगे। ये 150% का जंप सीधा आपके प्रॉफिट को ईट करेगा। ऑप्शंस ट्रेडिंग में अब टैक्स 50% से बढ़ गया है। पहले 10,000 का प्रीमियम टर्नओवर पे 10 रुपए टैक्स लगता था, अब वो 15 हो जाएगा। अच्छी बात यह है कि इक्विटी डिलीवरी 0.1% और इंट्राडे कैश 0.025% के रेट्स में कोई बदलाव नहीं आया गया है। तो अगर आप एक इन्वेस्टर्स हैं जो शेयर्स खरीदते हैं तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं डिजिटल फ्रॉड कॉम्पनसेशन के बारे में। अब यार देखो, एक ऐसा रूल है ये जो जिससे व्यूअर्स को काफी ज्यादा फायदा होगा, काफी अच्छा लगेगा ये सुनकर। इस टाइम पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है डिजिटल फ्रॉड, एंड RBI को ये बात पता है कि स्कैमर्स जो है बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुके हैं। सो 1 जुलाई 2026 से एक बहुत ही कस्टमर फ्रेंडली रूल आ रहा है। अगर आप किसी स्मॉल डिजिटल फ्रॉड का शिकार होते हैं विच इज लाइक अप टू 50,000, तो आपको 85% तक का कॉम्पनसेशन मिल सकता है। अब इसमें 3 चीजें हैं। पहला है कैपिंग, इसकी मैक्सिमम लिमिट इज 25,000 रुपए। सेकेंड इज योर 5-day रूल विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको फ्रॉड होने के 5 दिन के अंदर अंदर बैंक को रिपोर्ट करना है। अगर आपने उसे देरी करी तो आपको कॉम्पनसेशन मिलना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। थर्ड इज वंस इन अ लाइफ टाइम। आप ये जो फैसिलिटी है वो अपनी लाइफ में एक बार क्लेम कर सकते हैं। सो RBI आपको सेफ्टी नेट दे तो रहा है, लेकिन वो ये कह रहा है कि आप इसको एक बार क्लेम जरूर कर लो, लेकिन अगली बार से आप बहुत ज्यादा कॉशियस रहें, सतर्क रहें। एंड द लास्ट चेंज वुड बी इन द न्यू लोन रिकवरी रूल्स। हमने अक्सर देखा है रिकवरी एजेंट्स होते हैं जो कि कस्टमर से बहुत बदतमीजी से बात करते हैं, अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करते हैं, दिन रात कभी भी फोन कर देते हैं। RBI को ये बात पता है, इसलिए RBI ने तगड़ी गाइडलाइंस निकाली है ताकि कस्टमर प्रोटेक्शन बढ़ सके। अब ये गाइडलाइंस क्या है, एक बार उस पर भी नजर डाल लेते हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू द न्यू रूल्स, पहला है नो हरासमेंट। बैंक्स और NBFCs के जो एजेंट्स हैं वो
कस्टमर को फिजिकली या मेंटली हरास नहीं कर सकते। सेकंड इज स्ट्रिक्ट टाइमिंग्स, एजेंट से सुबह के 8 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक कॉल या विजिट कर सकते हैं। थर्ड इज प्रिवेसी, वो आपके रिश्तेदारों या दोस्तों को कॉल करके आपकी पूरी स्टोरी नहीं बता सकते, आपको एम्बेरस नहीं कर सकते। उनका मेजर काम है, उनका मेन काम है आपके जो पैसे हैं, लोगों के पैसे, उसको रिकवर करना, ना कि आपकी इमेज को खराब करना। एंड द लास्ट वन इज पेनल्टीज, अगर कोई भी बैंक ही रूल तोड़ता है, आरबीआई उन पे भारी पेनल्टी लगाएगा और उनका रिकवरी लाइसेंस भी सस्पेंड हो सकता है। सो यार, ये थे कुछ चेंजेस जो कि आपके लिए जानने बहुत जरूरी हैं इन द ईयर 2026। एंड में हमारी साइड से आपके लिए मेन 3 सजेशंस हैं। पहला है एटीएम लिमिट्स अपनी मॉनिटर करें। अब कार्ड हो, यूपीआई हो, एटीएम विड्रॉल आप उस हिसाब से ही करिए कि आपके फालतू के खर्चे, आपको फालतू के चार्जेस ना लगे। सेकेंड इज डिजिटल रिकॉर्ड वर्सेस सोशल मीडिया, अपनी जितनी भी हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन है वो डिजिटल मोड से करें एंड कोशिश करें कि आपका जो डिजिटल लाइफस्टाइल है आपके आईटीआर से मैच करे। थर्ड इज फास्ट फ्रॉड रिपोर्टिंग, जब भी कोई फ्रॉड होता है 1930 या बैंक पोर्टल पे रिपोर्ट करें 5 दिन के अंदर अंदर, ताकि आपको इसका कॉम्पनसेशन मिल सके। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी, सो प्लीज एक अच्छा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। वील बी हाईली मोटिवेटेड विद दैट। हमारी पूरी टीम की बहुत मेहनत लगती है इन्फॉर्मेशन आप तक लाने में, सो प्लीज सपोर्ट अस बाय लाइकिंग, शेयरिंग एंड कमेंटिंग ऑन द वीडियो। डेफिनेटली शेयर दिस वीडियो विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स सो दैट उनको भी पता चले कि इस साल क्या क्या होने वाला है। टिल देन, बी किफायती।